साथियों, आज फिर से हम ट्रिक की वीडियो लेके आए हैं। पिछले वीडियोस में हमने ट्रिक सीखा। हमने जनरल स्टेटमेंट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैन बी, ऑड बी जैसे स्टेटमेंट होते हैं। जब स्टेटमेंट दिए हो गए हों कीवर्ड्स, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर बहुत जनरल स्टेटमेंट होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब सारी ट्रिक्स हमने सीखी। आज हम कुछ नई ट्रिक्स सीखेंगे। आइए बात करते हैं। वीडियो छोटा बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहेगा और ट्रिक को सीखिएगा और अप्लाई कीजिएगा। अब आज मैं रूल नंबर 3 बताता हूँ। मैंने 2 रूल पिछले वीडियो में बना दिए हैं, अगर आपने देखा जाके देखिए। डेटा, फैक्ट, नंबर्स, ये अगर स्टेटमेंट में दिए हो ना तो गलत होते हैं। ठीक है, मतलब किसी स्टेटमेंट में डेटा दिया हो, फैक्ट दिया हो, नंबर दिया हो तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होता है। ट्रिक है इसमें। कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कीवर्ड्स में बताता हूँ जो आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकते हैं। जैसे डेट दी हो, ईयर दिया हो, फिगर दिया हो, स्टैटिक्स दिया हो, ठीक है, डायरेक्शंस दिया हो जैसे नॉर्थ ईस्ट, नंबर्स दिए हों। ऐसे सिचुएशन में ना क्या होता है कि जनरली ये सब गलत होते हैं। डेट, ईयर, फिगर, स्टैटिक्स, डेटा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और होती है कि जब कन्फ्यूज़न हो, मतलब मान लो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट दिए हों। पहले स्टेटमेंट में 4 डेटा है, दूसरे स्टेटमेंट में 3 डेटा है, तो सही तो एक ही होगा, मतलब आंसर में लेना है। तो जिसमें कम डेटा होगा ना वो सही होगा, मतलब 3 डेटा वाला सही हो जाएगा 4 कंपेरिजन में। जितना कम डेटा होगा उतना जनरल स्टेटमेंट, मतलब बेसिक फंडा यही है कि जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। जितना जनरल स्टेटमेंट होगा उतना आपका सब कुछ सही होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 2023 का पेपर है ये, सेट ए, ठीक है, यूपी पीसीएस। इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, फाइनेंस कमीशन है चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। यहाँ पर 6 एक नंबर है, ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष था, 6 सदस्य होते हैं। दूसरा क्या है, इट सबमिट्स टू रिपोर्ट द नीति आयोग। देखो इसमें 2 ट्रिक लग रही है। यहाँ पे 6 नंबर है तो हमने क्या बोला, नंबर डेटा फैक्ट जो होता है वो गलत होता है भाई। हो सकता है एक चेयरमैन 3 मेंबर हो, एक चेयरमैन 5 मेंबर हो, ऐसा भी हो सकता है ना, 6 क्यों। तो ऐसे सिचुएशन में ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि यहाँ पर डेटा फैक्ट है। दूसरा क्या है, ये रिपोर्ट नीति आयोग को सबमिट करता है। भाई नीति आयोग क्यों, नीति आयोग क्यों, ये उसको भी सबमिट कर सकता है कि प्लानिंग कमीशन को, या फिर किसी मिनिस्ट्री को, या किसी और को, सिर्फ नीति आयोग को। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो आगे की ट्रिक में बताऊंगा। मैं फिर से आऊँगा मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम होता है तब भी गलत होता है, मिनिस्ट्री का नाम होता है तब भी गलत होता है, और डेटा फैक्ट जब होते हैं तब भी गलत होता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए ट्रिक के हिसाब से आंसर डी होगा। अदरवाइज आपको याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ट्रिक क्या होता है, आपके नंबर बढ़ाने के लिए होते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक होते हैं। 10 में 8 जगह 9 जगह काम करती हैं, 1-2 जगह फेल हो सकती हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बोल रहा है आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ सर्टेन केसेस, द स्पीकर प्रिसाइड द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। अब बोला अनुच्छेद में कुछ, आर्टिकल 109 की बात कर रहा है। 109 के थ्रू हम ज्वाइंट सीटिंग करते हैं। भाई 109 क्यों, 108 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, डेटा फैक्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक नंबर है ना, नंबर है यहाँ पे, और इसमें क्या है, स्पीकर जो होता है ना, ये स्पीकर जो है वो जॉइंट सीटिंग कराता है। अध्यक्ष स्पीकर जो होता है जॉइंट सीटिंग को चेयर करता है, सबको पता है, बेसिक अगर पॉलिटी पढ़ी है सबने, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रिक काम करके एक क्वेश्चन और देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, डेटा, फैक्ट्स, नंबर गलत होते हैं। देखो कितनी ट्रिक लग रही है। यहाँ बोल रहा है कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में बोला जा रहा है कि कैप्टन हॉकिंस जो था इंडिया में 1611 में आया था, जेम्स वन का इनोवा बन के। दूसरा क्या कह रहा है, ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन तुर्किश लैंग्वेज। अब 1611 में आया था, हो सकता है 1612 में भी आया हो, 1613 में भी आया हो। यहाँ पे क्या हो गया, ईयर, मैंने बोला था ना डेट ईयर दिया हो तो गलत होता है। यहाँ पे ईयर है, ये गलत स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे तुर्किश लैंग्वेज, हो सकता है पर्सियन लैंग्वेज पता हो उसको, हो सकता है उसको कोई और लैंग्वेज पता हो, टर्किश ही क्यों पता हो। इसलिए यहाँ पे फैक्ट है, तो दोनों मैंने क्या होता है, जब भी डेटा फैक्ट हो
एग्जाम्पल में वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह डेटा है, इस वजह से गलत हो जाएगा। और एग्जाम्पल दिखा दो, तो भर भर के हैं यार, अब एग्जाम्पल देखते जाओ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इसमें मास्टर हो जाओगे, तब देखना आप कितना फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे क्या बोला है, डी की यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू इंटर इंडिया इंडिपेंडेंट कैंपस। हाँ सही बात है ना, ऑलरेडी डी के यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, पहली विदेशी यूनिवर्सिटी है जो भारत में आई है। दूसरा क्या बोला, इट इज़ बीइंग सेट टू महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र क्यों, गुजरात भी हो सकता है ना, राजस्थान भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है, महाराष्ट्र ही क्यों? तो महाराष्ट्र का एक फैक्ट है, डेटा है, इसलिए ये गलत होगा। और पहला तो सबको पता, वेल नोन चीज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, उसी के बारे में पूछा ही गया है ना, इसलिए इसका स्टेटमेंट 2 जो है गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। एक क्वेश्चन और करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब तो नहीं ले सकता ना भाई, पूरा पेपर थोड़ी सॉल्व कराने बैठ जाऊँगा, बट ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको, तो इस चीज़ को समझो। जैसे इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, पीएम गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वाज लॉन्च 2022। 2022 क्या है, डेट है, तो क्या फैक्ट होगा। दूसरा क्या है, पीएम शक्ति स्कीम परटेन द 7 इंजन रोड रेलवे एयरपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट एनपी विल बी अलाइंड विद द पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। अब मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें ट्रिक 1 बोली थी मैंने कि जब स्टेटमेंट बहुत जनरल हो उसको जनरल लेना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। अब ये दूसरा वाला बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ मिनिस्ट्री के बारे में बात की गई है, इनको साथ में मिलाया गया है और पीएम गति शक्ति बनाया गया है। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, जो मैंने अभी ट्रिक नंबर 3 बताया, उसमें क्या डेट 2022 में क्यों आया, 2021 में आ सकता है, 2019 में आ सकता है, 2020 में आ सकता है, 2022 ही क्यों, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा सही होगा, इसका आंसर जो होगा बी होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैंने बताया था, जो मैंने आपको 3.1 बताया था ट्रिक नंबर, कि जिसमें कम डेटा होगा वो ज़्यादा सही होगा। अब क्या 20 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फाइनेंस सेक्टर। देखो एक ट्रिक और होती है अलाइक करके, वो मैं आगे बताऊंगा, कि जब 2 स्टेटमेंट एक जैसे हो ना, तो उनमें चांसेस ज़्यादा आंसर होने के, वो ट्रिक लग रही है, बस उसको मैं आगे बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें बी और सी में आंसर होगा, अभी जान लो। अब बी और सी में देखो डेटा किसमें कम है। बी की बात करें, फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5 ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर द स्टेट। जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे का राज्यों को अनुमति है। ठीक है, दूसरा क्या है, फिजिकल डेफिसिट 2025-26 द टारगेट टू बी द बिलो 5.5। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है, बी वाले में कम डेटा है, सी वाले में देखो ईयर का डेटा है, और दूसरा क्या है 5.5 है, पहले में सिर्फ 3.5 है, इसलिए मैंने क्या बोला, जिसमें कम डेटा होगा वो स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए स्टेटमेंट बी सही है इसका। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी आई होप। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, बहुत लंबा वीडियो तो नहीं बना सकते ना कि सारा पेपर ही आपको सॉल्व करा दें, क्योंकि आप लोगों का कंप्लेन रहता है वीडियो बड़ा है बड़ा है बड़ा है, इसलिए आपको बता दिया मैंने। और एक दो ट्रिक और बताता हूँ मैं, अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जिससे आपका एक काम हो जाए। ठीक है, ट्रिक रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, जब भी अभी बताया था ना, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, डिपार्टमेंट हो, हिंदी वाले भी समझ लो इसको, डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, तो ऐसे सिचुएशन में गलत होता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, दिखाता हूँ फिर से आपको। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, मैंने क्या बोला था कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री हो या फिर डिपार्टमेंट का नाम हो, उस सिचुएशन में गलत होगा। एग्जांपल में मैंने थे नीति आयोग फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पर क्या है, इट सबमिट रिपोर्ट टू द नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए गलत हो जाएगा। और पहला वाला स्टेटमेंट क्या था, 6, यहाँ नंबर डेटा वाला है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है नीदर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस ट्रिक पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट ये आप समझ गए हो, इसको अब आगे नहीं बताऊँगा, आगे ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अगली ट्रिक है रूल नंबर 5। पूरा वीडियो देखिए, मास्टर ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट में सम दिया हो, सम, जैसे क्या है, सम पीपल आर इंडियन, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हो, मतलब कुछ सम जैसा हो, तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। एग्जांपल जैसे मतलब 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें दिया सम एक्स आर वाई, इसमें दिया सम एक्स आर जेड,
जैसे हम लोग रीजनिंग करते नहीं थे, वैसे ही यहाँ पे भी है कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाए। जब भी कीवर्ड सम मिले आपको, सम कीवर्ड स्टेटमेंट में, तो जनरली सही होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान समझ लेना। सम कीवर्ड जब मिलता है तब वो सही होता है। अगला ट्रिक बताता हूँ आपको। रूल नंबर 6, जब कंपैरिजन हो रहा हो, जब किसी स्टेटमेंट में कंपैरिजन हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि अकबर का कंटेम्परी पृथ्वीराज चौहान था, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है दोनों में, इसलिए गलत होगा कंटेम्परी। या फिर एग्जाम्पल साथ बताता हूँ, एग्जाम्पल देखो आप, मतलब जब भी कंपैरिजन हो दो स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है, सेट ए यूपीपी से 2023। इसमें कह रहा है महान्यायवादी, अ पर्सन अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल हु इज़ क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब देखो, पहली बात तो मैं एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी क्या होता है, वो सरकार का वकील होता है। तो मतलब उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होनी चाहिए, तभी वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकता है, अपनी बात रह सकता है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि इस समय अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है भारत का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मैंने रूल नंबर 1 क्या बोलता है, यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि जनरल स्टेटमेंट है, मतलब क्वालिफिकेशन दी है ना, तो हाँ सही है, हो सकता है भाई, अटॉर्नी जनरल है तो एडवोकेट जैसा तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या है, अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहली चीज़ तो हमें रूल क्या पता है, कंपैरिजन जो है वो गलत होता है, तो कैन बी से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पॉलिटी आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, अटॉर्नी जनरल को बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जज जैसा होता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट जज से क्या होता है, प्रॉपर इम्पीचमेंट होता है। पहले लोकसभा राज्यसभा में लोग पहले स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई हमें इसको हटाना है, उसके बाद पर्टिकुलर हाउस से जो बिल पास होगा फिर अगले हाउस में जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, उसके बाद हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन अटॉर्नी जनरल केस में ऐसा नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि उसका जो टेन्योर होता है परमानेंट होता है, सॉरी टेन्योर जो होता है परमानेंट नहीं होता है, माई मिस्टेक, टेन्योर जो होता है परमानेंट नहीं होता। जब तक सरकार है तब तक अटॉर्नी जनरल, जैसे सरकार गिरती है वैसे अटॉर्नी जनरल को रिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल से मोदी सरकार गिर जाती है तो फिर जो भी अटॉर्नी जनरल है उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा तुरंत बाय डिफॉल्ट, बट सुप्रीम कोर्ट के जज को तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, इसका ऑफिस ऑफ टेन्योर नहीं होता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, उसको ऑफिस ऑफ टेन्योर नहीं होता, उसकी जो ऑफिस होती है टेम्पररी होती है। इसलिए जैसे सरकार गिरेगी या जब तक सरकार है तब तक ही वो उसकी एलिजिबिलिटी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट मतलब इसमें अटॉर्नी जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा नहीं होता है, उसका जो रिमूवल का प्रोसेस होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। कंटेम्परी मतलब इसमें कंपेयर किया जा रहा है और पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर ओनली 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने बहुत सारी आज ट्रिक्स 4 ट्रिक बताई, अब तक मैंने 6 ट्रिक बता चुका हूँ और एक मास्टर ट्रिक बताई है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर दो। अभी बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बताया, 40 से ज़्यादा ट्रिक्स है मेरे पास, तो एक एक करके मैं सब आपको बताऊँगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि समय लगता है वीडियो बनाने में और वीडियो लंबा भी नहीं बनाना होता, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। इसलिए अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। बाकी मैं अभी 2023 का करवा दूंगा, तब तक आपको ट्रिक का भी आइडिया मिल जाए कौन कौन सी ट्रिक काम करे। उसके बाद मैं आपको जो प्रीवियस ईयर हैं 20, 21, 22, 18, 19 ऐसे सब में आपको लगा के दिखाऊंगा। और मैं सुबह डेली मैं PYQ कर रहा हूँ, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हो। आई होप आपको मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। मिलता है अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।